नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अजय शर्मा और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सिलेंडर के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस थे हमारे 10th 11th 12th 13। ऑलरेडी मैं आपको 1 to 9 करवा चुका हूँ, प्रीवियस क्लासेस में जाके चेक कर लीजिए। हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं 10th 11th 12 और 13। चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे उनको करना है, क्या क्या यहाँ पे स्टेप रहेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले आप जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो 16.2 का था आपका 10th वाला क्वेश्चन बच गया था। 10th वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या है आज की क्लास का। A 20 meter deep well with diameter 7 centimeter is dug and the earth from digging it is evenly platform 22 meter into 14 meter. Find the height of platform। आपको ही पूछा गया। देखिए ऐसा है कि 10 मीटर एक गहरा गड्ढा है, उसके अंदर 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। इससे निकली हुई मिट्टी को आपने 22 मीटर इंटू 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया। चबूतरे की ऊंचाई आपको बतानी है, ठीक है। अब चबूतरा इन द सेंस दोस्तों ये होता है कि अपन जो चबूतरा जो होता है वो एक तरह से क्या होता है, क्यूबॉइड टाइप का होता है। क्यूबॉइड मतलब घनाभ टाइप का होता है। तो जो भी मिट्टी यहाँ से वहां से निकाली गई, कहाँ से, जो वेल से मिट्टी को निकाला गया वो कहाँ पे डाल दिया, चबूतरे के अंदर डाल दिया। चबूतरे के अंदर डालते गए तो क्या हुआ, वो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, उसका एल और बी दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ तो दे रखा है। जैसे जैसे आप उसके अंदर मिट्टी डालेंगे वैसे वैसे उसका क्या हो जाएगा, उसकी क्या होती जाएगी, हाइट बढ़ती जाएगी। वही एच आपको बताना है, एल बी एच वाला जो एच होता है वही एच आपको बताना है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। चलो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है। देखिए मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से यहाँ पे जो आपको एक वेल जो है उसके अंदर से आप मिट्टी निकाल रहे हैं। तो वेल कैसा होता है आपको पता है, एक सिलेंड्रिकल टाइप का होता है। इस तरीके से आपका एक वेल है, ठीक है, एक कुआं है। उस कुएं को खोदते गए आप और उससे जो भी मिट्टी निकली उसको आपने कहाँ डाल दिया, उस एम्बैंकमेंट या प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं या फिर आप चबूतरा बोल सकते हैं हिंदी के अंदर। आप ये चीज जो है उसके अंदर आपने क्या किया, पुट करते चले गए, ठीक है। वहां से यहाँ से मिट्टी निकाली और यहाँ पे आपने क्या किया, इस वाले पार्ट के अंदर, इस चबूतरे के पार्ट के अंदर आपने उसको क्या कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, उस पर डालते गए। अब इसका क्या दे रखा है आपको, एल दे रखा है, कितना दे रखा है, 22 मीटर आपको इसका एल दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बी दे रखा है, इसका कितना दे रखा है, 14 मीटर आपको इसका बी दे रखा है, ठीक है। अगर आप कैपिटल एल ले लें जिससे कंफ्यूजन ना हो, जिससे अपन एच भी ले लेंगे क्योंकि एच यहाँ पे जो वाला पार्ट है वो कितना है, स्मॉल, आप इसको ले लें जिससे आपको क्लियर हो जाएगी। अब 20 मीटर डीप है तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, स्मॉल एच का वैल्यू जो यहाँ पे ये वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइट ऑफ सिलेंडर क्या ले लिया आपने, स्मॉल एच ले ली। और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे जैसे आप मिट्टी डालते जाएंगे दोस्तों वैसे वैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो चीज है ये यहाँ पे बढ़ता जाएगा और क्या हो जाएगा, ये एक तरह से क्यूबॉइड बन जाएगा। इस तरीके से क्यूबॉइड बन जाएगा। अब ये क्या बन गया, एक तरह से चबूतरा बन गया है। आप यहाँ पे जैसे जैसे मिट्टी डालते जाएंगे ये एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया आपका। और मिट्टी यहाँ पे, अब एक चीज आपको समझनी है कि यहाँ पे जो भी मिट्टी आपने निकाली है, सिलेंडर से जो भी मिट्टी निकाली है, कुएं से जो भी मिट्टी निकाली है, वो कहाँ पे ले गए आप, एक प्लेटफॉर्म पे ले गए, एक चबूतरे पे ले गए, वहां पे डालते गए। और इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है, आयतन जो भी होगा सिलेंडर का या कुएं का जो भी आयतन होगा, वही आयतन तो यहाँ पे इसका होगा, क्यूबॉइड का, घनाभ का। जो चबूतरा है उसका भी आयतन वही तो होगा, वॉल्यूम वही तो होगा, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म भी वही होगा। तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। क्या करेंगे यहाँ पे, आप सिंपली क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ, क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ किसके इक्वल, क्यूबॉइड के इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्योंकि क्यूबॉइड टाइप का आपका क्या है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट है क्यूबॉइड टाइप का, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो किसके इक्वल हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और यहाँ पे अगर बात करूं मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की तो वो होता है एल इंटू बी इंटू एच। जैसे जैसे आपने मिट्टी डाली वैसे वैसे क्या हो गया दोस्तों, हाइट बढ़ती चली गई। और वो हाइट कितनी है, यहाँ पे एच है। समझ में आई बात आपको। और वही एच आपको फाइंड करना है। एल का वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखा है 22 मीटर, बी आपको ऑलरेडी दे रखा है 14 मीटर, एच आपको फाइंड करना है। और साथ में पाई आर स्क्वायर एच को देखिएगा, यहाँ पे 22/7 इसका वैल्यू होता है। आर का वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे 20 मीटर डीप और डायमीटर यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, डायमीटर 7 मीटर दे रखा है। तो आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा d/2, मतलब डायमीटर को डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 7/2 हो जाएगा। तो 7/2 आप यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, आर की जगह आ जाएगा 7/2 इंटू 7/2। और एच का वैल्यू आपको 20 मीटर दे रखा है। आपको पता है सिलेंडर का जो कुएं का जो गहराई है वही तो आपकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। जो कुएं की गहराई है वही सिलेंडर की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो 20 है। अब इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे और एच का वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 7 से 7 को कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ पे 2 2 4 है, 4 5 से क्या हो गया, सीधा सीधा 20 हो गया, 5 यहाँ पे आ गया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 154 और यहाँ पे आ जाएगा आपका इंटू 5, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आ जाएगा हमारा इक्वल टू के अंदर 22 इंटू 14
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। h आपको फाइंड करना है तो 22 इंटू 14 को इस साइड ले आएंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे एक बार यहाँ पे जल्दी से फटाफट से, और यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन हो रही है। आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसको मैं आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन में क्या हमारा आंसर क्या आता है, फाइनल आंसर क्या आता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कैलकुलेशन में क्या आया आपका आया यहाँ पे 22 इंटू 14 इस साइड में, सॉरी 22 इंटू 5 आपका इस साइड में आया, और साथ में क्या आया इस साइड देख लो एक बार जल्दी से फटाफट, कोई भी वैल्यू में गलती ना हो। 154 इंटू 5 इस साइड आया और 22 उस साइड आया। तो 154 इंटू 5 और 22 इंटू 14 इंटू h आपको फाइंड करना है। तो h आपको अगर फाइंड करना है दोस्तों तो क्या हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगी हमारी 154 इंटू 5, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड क्या हो जाएगा 22 इंटू 14 यहाँ पे आ जाएगा। ये और नो। अब 22 7 जा सबको पता है क्या होता है, 22 7 जा होता है हमारा 154, और यहाँ पे देखिए तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखेंगे तो 7 5 जा 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पे 5/2 आ जाएगा, जिसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, h का जो वैल्यू है वो क्या आ गया, 5 का आधा कितना होता है 2.5 हो गया, और 2.5 किसके अंदर आ गया, मीटर के अंदर आ गया। मतलब क्यूबॉइड जो था उस चबूतरे की हाइट कितनी होगी दोस्तों, 2.5 मीटर की होगी। जितनी मिट्टी आपने डाली उसका h का वैल्यू आपका आ गया, और यही आपसे पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, या चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई आपका आगे यहाँ पे ये आपका आंसर आ गया। इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो 10th के बाद हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पे 11th नंबर का क्वेश्चन 16.2 का। देखो आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इसको पढ़िए मेरे साथ के साथ और सॉल्व करते जाइएगा। अगर यहाँ पे लिखा हुआ आपको कि 30,800 सेंटीमीटर स्क्वायर वाटर कैन बी फिल्ड इन अ सिलेंडर वेसल इफ इट्स इंटरनल रेडियस इज 14 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स इंटरनल, क्या बोला गया आपको, इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया आपसे पूछा गया है। तो आपको एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेंटीमीटर स्क्वायर पानी भरा जा सकता है। यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या आपको दी गई है 14 सेंटीमीटर, तो उसका भीतरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो आप मुझे बताइए कि 30,800 क्या है, 30,800 क्या दिया हुआ है आपको दोस्तों। आपको सिंपली यहाँ पे क्या दे रखा है, वाटर कैन बी फिल्ड, तो आपको क्या दे रखा है, वॉल्यूम यहाँ पे दे रखा है, और रेडियस आपको पता है। तो आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हाइट आप निकाल सकते हैं, और एक बार हाइट आ गई तो आप क्या निकाल पाएंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया भी उसका निकाल पाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, साथ के साथ सॉल्व करते जाइएगा, समझ में आ जाएगा आपको। सारी बातें यहाँ पे क्लियर कर दूंगा मैं, लेकिन आपको बस साथ के साथ एक एक चीज को क्लियर करते हुए जाना है दोस्तों, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे कि 30,800 वाटर कैन बी फिल्ड इन अ सिलेंडर ना। तो 30,800 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपका सीधा सीधा क्या है, ये वॉल्यूम है, और वॉल्यूम भी किसका है, सिलेंडर का है। तो सिलेंडर वेसल है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, πr² होता है। ये और नो। अब यहाँ पे देखिएगा 22/7 आपका लिखा हुआ है, ठीक है, 22/7 पाई का वैल्यू हो गया। r² आपको कैसे पता लगेगा, आपको ऑलरेडी दे रखी इंटरनल रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 14 इंटू 14, और h का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो 30,800 के इक्वल ये आ जाएगा। अब यहाँ पे सारे पार्ट को उधर ले जाएंगे तो h का वैल्यू क्या आएगा, देखिए 30,800 उससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने 7 को, और डिवाइड में ये सारा पार्ट आ गया 22 इंटू 14 इंटू 14, ये वाला पार्ट आपका यहाँ पे पूरा का पूरा डिवाइड में आ गया, जो इधर क्या था मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 20 से इसको कट करूंगा, 22 1 जा 22, और यहाँ पे बचा 8, 22 4 जा 88 हो गया, और ये आ गया हमारा 1400। इसको भी कट करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। मतलब राउंड राउंड कितना आ गया ये दोस्तों, ये आ गया मेरा यहाँ पे 700, और यहाँ पे देखेंगे 7 2 जा कितना हो गया, ये 14 हो गया। 7 को भी मैंने कट कर दिया तो कितना आ गया, ये 100/2 आ गया। इसका मतलब कितना आ गया 50 आ गया। तो h का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 50, और वो भी किसके अंदर आएगा, सेंटीमीटर के अंदर आएगा। तो h का वैल्यू आपको मिल गया, जो भी आपका सिलेंडर वेसल था उस कितनी उसकी हाइट आ गई आपके पास, ठीक है। अब हाइट आने के बाद आपसे पूछा गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, या बोला गया इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया आपसे पूछा गया। तो वो भी निकाल लेते हैं। आपको पता है CSA ऑफ सिलेंडर मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर बोले जाए तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है दोस्तों, CSA ऑफ सिलेंडर सबको पता है, बार बार इतने क्वेश्चन करवा दिए मैंने, अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए। क्या होता है 2πRh होता है। अब आपके पास R भी है H भी है। R कितना दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, R = 14 सेंटीमीटर है। बस इस बात को ध्यान रखना, जो चीजें गिवन है उनको पहले लिख लेना, उसके बाद अप्रोच वही रहने वाली है। 2 × 22/7 इंटू क्या आएगा हमारा पाई, यहाँ पे R का वैल्यू कितना है 14, और यहाँ पे क्या आएगा H का वैल्यू कितना निकाला हमने 50 सेंटीमीटर, तो ये 50 भी अपन ने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7 2 जा 14 हो गया, 52 जा 100,
44 इंटू 100 कितना हो गया हमारा, सीधा सीधा आंसर कितना आ गया 4400, और ये क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया दोस्तों। ये हमारा क्या है एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 30,800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर यहाँ पे मीटर होता तो आप इसको डिवाइड करना पड़ता, ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और अगर लीटर होता तो लीटर को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर ऑलरेडी दे रखा है इसलिए आपको करने की जरूरत नहीं है। बस इसकी जो यूनिट है उसको आप देख लीजिएगा एक बार, सेंटीमीटर क्यूब जो है वो होगा, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम यहाँ पे पानी का जो भी होगा वो किसके अंदर होगा, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर को करेक्ट कर लेना अगर मिसप्रिंट हुआ है। तो h बराबर 50 सेंटीमीटर हो गया, ये कितना हो गया 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, CA से आ गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखना है हमें। इफ विड्थ इज हॉलो सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर एंड इट्स इंटरनल डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 26 सेंटीमीटर, बोथ द एंड्स ऑफ सिलेंडर आर ओपन, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, इसका भीतरी व्यास आपको दे रखा है, ऊंचाई आपको गिवन है, और साथ में बोला गया बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं, तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। सारा का सारा आपको क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है, TA से बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मेरे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया था, आपको अगर याद है तो मैंने जब इंट्रोडक्शन लिया था 16.2 का, उसके अंदर मैंने आपको क्लियर किया था कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। चलिए तो यहाँ पे आप देखते हैं खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले देखिए होलो सिलेंडर होता क्या है, इसको इस तरीके से बनाते हैं। ये होलो सिलेंडर है हमारा, इसके अंदर क्या है, एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर है, एक्चुअल में ऐसे समझ लो आप, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, इंटरनल है, ये इंटरनल आपको दे रखा है, ठीक है। यहां तक आप समझ लीजिए इस बात को कि इंटरनल सिलेंडर है और ये आउटर है, और ये बीच में से क्या है, खोखला है, होलो है, और ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, ये सॉलिड वाला पार्ट है। समझ रहे हो आप मेरी बात, ये पूरा क्या है, कवर्ड है, ये पूरा सॉलिड वाला पार्ट है, आपको इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, H किसका ऑलरेडी दे रखा है, H कितना दे रखा है आपको, H बराबर दे रखा है 26 मीटर। आपको दे रखा है मोटाई जो है ना सर, वो कितनी है, मोटाई जो है यहाँ से लगा के यहाँ तक, ये पूरी मोटाई है, ठीक है। ये गोला, ये पूरा ये जो पार्ट है जो कि मैंने यहाँ पे इससे बनाया है, ये पूरा क्या है, 2 मीटर आपको दे रखा है, ठीक है, सॉरी 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे अगर बात करें इंटरनल डायमीटर की, मतलब अंदर वाला जो सर्कल आपको दे रखा है ना दोस्तों, वो आपको कितना दे रखा है, आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, भीतरी व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर दे रखा है, और आपको क्या दे रखा है, ये डायमीटर दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया गया बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA ऑफ होलो सिलेंडर आपको निकालना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्वेश्चन, कैसे करेंगे अप्रोच देखेंगे। सबसे पहले देखिए अंदर वाला जो हमारा R2 है, R2 वाला पार्ट अंदर वाला होता है, इंटरनल जो रेडियस होती है उसको क्या बोलते हैं हम, R2 बोलते हैं। तो R2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 14/2 मतलब कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। अब R1 की बात कर लेते हैं, उसको समझते हैं सबसे पहले कि अगर इसका रेडियस 7 है और इसकी मोटाई यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे R2 क्या आ जाएगी दोस्तों, R1 कितनी आ जाएगी, 7 + 2 कितना आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। इजीली समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 9 सेंटीमीटर कैसे आया, अपना जो बाहर वाला जो सर्कल है, ये आउटर जो है वो कितना हो जाएगा, आउटर का रेडियस कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या किया मैंने, पहले जो इनर डायमीटर है उससे मैंने रेडियस निकाल लिया, और रेडियस के अंदर मैंने 2 को ऐड कर दिया, तो क्या आ गया मेरा यहाँ पे, सीधा सीधा रेडियस आ गया, R1 आ गया, 7 + 2 कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे दोनों की आपके पास रेडियस आ गई। अब देखते हैं जी TSA क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। देखो CSA ऑफ, पहले क्या करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ जो अपना फर्स्ट वाला पार्ट है, मतलब फर्स्ट वाला बाहर वाला जो है, आउटर वाला, मैं उस आउटर वाले को क्या नाम दे रहा हूँ, फर्स्ट दे रहा हूँ, और फिर उसमें ऐड करेंगे किसको, CSA ऑफ सेकंड को, मतलब अंदर वाला जो है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, उसको भी हम काउंट करेंगे। साथ में देखिएगा सॉलिड पार्ट है यहाँ पे ये वाला, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास 2πr जो है आपको जो है पूरा लेना पड़ेगा, सॉरी πr² जो है कितनी बार लेना पड़ेगा, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आपका, वो देखिएगा क्या आएगा, हमारा 2π हमारे पास आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2πr1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर। तो R1 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, देखो एक बार पहले इसको अच्छे से समझ लो, उसके बाद आप जो है इस चीज को समझने की कोशिश करना क्या बोल रहा हूं मैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे होगा πr1 का स्क्वायर, ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है ये कितना होगा, ये वाला जो पूरा अपना है, ये वाला बेस जो है ये क्या है, एक सॉलिड पार्ट है, तो सॉलिड पार्ट का अपना जो एरिया होगा वो कितना होगा, नीचे वाले बेस का πr² होगा, πr1 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे जो दूसरा वाला पार्ट है इधर वाला, इसका भी क्या होगा,
पाई R1 का स्क्वायर होगा। अब अंदर वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, पाई R2 का स्क्वायर। अंदर वाला पार्ट क्या हो जाएगा वापस से, पाई R2 का स्क्वायर। अब कर क्या रहे हैं वो देखिएगा, पहले वाले पार्ट में से दूसरे वाले पार्ट को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट तो क्या है हमारा, खोखला है। तो अपने को तो ये सॉलिड पार्ट जो दिख रहा है आपको, जिससे मैंने ब्लैक ब्लैक बनाया है, उसी को ही आपको यहाँ पे कंसीडर करना है। तो क्या आ जाएगा आपका, उसको देखिएगा 2 पाई जो है, पहले एक एक को लिख लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। पाई R1 का स्क्वायर हो गया ये वाला, और यहां से माइनस किसको करना पड़ेगा, पाई R2 का स्क्वायर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये वाला पाई R1 स्क्वायर है और ये वाला भी पाई R1 स्क्वायर है, तो ये दोनों मिलकर क्या बन गया, 2 पाई R1 का स्क्वायर। दो बार काउंट करना है। और दूसरा वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, 2 पाई R2 का स्क्वायर। अब अगर इसको मैं डायरेक्टली कॉमन लेके लिखूं, ये समझाने के लिए लिखा है मैंने, तो क्या आ जाएगा आपका सीधा सीधा देखो, प्लस 2 पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। समझ में आया क्या, ये वाला पार्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर होता है, तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। अब देखिए सी एस ए क्या होता है, 2 पाई R1H, मतलब जो आपने R1 लिया है 2 पाई R1H, और साथ में क्या आ जाएगा, सी एस ए ऑफ सेकंड क्या होगा, 2 पाई R2H। हाइट में तो कोई चेंज नहीं है, हाइट तो दोनों की क्या होगी, 26 मीटर ही होगी। अब दूसरा पार्ट देखिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। पहले इसको ही सॉल्व कर लो, ज्यादा बढ़िया है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई को कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा, और h को भी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा R1 प्लस R2। और यहाँ पे आपने क्या किया, 2 पाई को 2 पाई रहने दिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, R1 माइनस R2, और R1 प्लस R2 एक बार प्लस एक बार माइनस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली हमारी जो है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हमने लगा दी। अब R1 प्लस R2 को कॉमन ले लेंगे, पहले एक बार यहाँ तक लिख लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब आगे देखते हैं कि फॉर्मूला हमारा क्या बना फाइनल। तो आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअल लेवल पे समझते हैं तो आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो आप रटते रहोगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, R1 को भूल जाओगे, कभी R2 को भूल जाओगे, या लास्ट वाले सर्कल को भूल जाओगे, तो फिर TA से नहीं आ पाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आया आपका, 2 पाई H, जो लास्ट वाली स्टेप थी उसके अंदर क्या आ गया था, R1 प्लस R2 आ गया था हमारा, और साथ में यहाँ पे क्या था, नेक्स्ट इस वाले पार्ट में क्या था, चेक कर लो उसको एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला जो पार्ट है उसके अंदर था हमारे पास 2 पाई H R1 प्लस R2 और 2 पाई R1 माइनस R2 और R1 प्लस R2। तो 2 पाई R1 माइनस R2 और R1 प्लस R2, ठीक है। तो समझ लो इस बात को अच्छे से। अब देखो यहाँ पे R1 प्लस R2 इधर भी है और इधर भी है, तो कॉमन ले लेंगे, और 2 पाई भी इधर है, तो इन सबको कॉमन ले लेंगे। 2 पाई R1 प्लस R2 को कॉमन निकाल लिया, H बच गया, यहाँ पे H इधर आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, R1 माइनस R2। देख लीजिए एक बार, कॉमन कौन सा ले लिया, 2 पाई कॉमन था, R1 प्लस R2 कॉमन था, दोनों को निकाल लिया बाहर। अंदर क्या, यहाँ क्या बच गया, केवल H बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, R1 माइनस R2 बच गया, प्लस लगा के इसको लिख दिया। अब सारी वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे R1 और R2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, आपको पता है R1 क्या निकाला था मैंने, R1 इक्वल टू था 9 सेंटीमीटर और R2 इक्वल टू था कितना, 7 सेंटीमीटर, याद है आपको। और H इक्वल टू कितना है हमारा, 26 सेंटीमीटर। सो सारी वैल्यूज आपके पास है, डायरेक्टली पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा कितना, देखिए यहाँ पे 2 इंटू 22/7। R1 प्लस R2 कितना हो गया हमारा, 9 प्लस 7 कितना आ गया, 9 प्लस 7 होता है हमारा 16 आ गया, और इंटू किसके साथ किया, H प्लस R1 माइनस R2 कितना हो गया, 2, और 26 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 28 आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो 7 4 जा 28, देखिए सॉल्व करते जाइएगा, 44 इंटू 16 इंटू 4, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 4 जा होता है 64। अब 44 और 64 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए आराम से, वही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 और 1 कितना हो गया अपना 25, 5 आ गया। फिर यहाँ पे देखिएगा आपका यहाँ पे 2 चला गया, तो आप यहाँ पे सीधा आपने 2 लिख दिया, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए इंटू 6 5 2, कितना आंसर आ जाएगा, 6 और 5 कितना होता है दोस्तों, सीधा सीधा 11, और यहाँ पे आपने 1 लिखा, 3 और 8 आ गया यहाँ पे, और 2 आ गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, 2816 आ गया। आप कैलकुलेट कर ले, आपको कैलकुलेशन करके भी दिखा दिया मैंने, तो 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया होलो सिलेंडर का। तो ये आपका क्या है दोस्तों, फाइनल आंसर है। पहले R1 R2 निकाला, H आपको गिवन था, उसके बाद इस फॉर्मूले को डिफाइन किया, कैसे आपको करना है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब यहाँ पे हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो लास्ट क्वेश्चन है आपका 16.3 का। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चारों, आपको इसको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चंस आ जाते हैं। बोथ एंड्स ऑफ ए hollow cylinder are open, its height is 20 centimeter and internal and external radius are 26 and 30 respectively, तो find the volume of this hollow cylinder। पहले वाले में क्या किया, टोटल सरफेस एरिया निकाला, अभी 12th क्वेश्चन जो किया था। अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम वाली बात। तो देखो बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, यहाँ पे होलो सिलेंडर से क्वेश्चन आता है तो हमें पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं।
हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम वाला पार्ट जो है उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम की बात करूंगा तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन मुझे क्या क्या दिया हुआ है पहले चेक कर लेते हैं। R1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है मुझे 30 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू क्या दे रखा है, ये होलो सिलेंडर ही है। फिर याद रख लेना क्या बोला मैंने, ये होलो सिलेंडर ही है। R2 इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 26 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम की मदद से इसको समझते हैं। ये वाला पार्ट जो है आपका क्या है, सिलेंडर दे रखा है, ये वाला पार्ट बाहर वाला है, ये वाला अंदर वाला है। देखो ध्यान से एक बार देखना कि बात क्या हो रही है, यहाँ पे समझना है आपको, ठीक है। R1 R2 आपको दिया हुआ है, यहाँ पे इनर भी दिया हुआ है, आउटर भी दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है। हाइट आपको कितनी दे रखी है, हाइट आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, 20 सेंटीमीटर भी आ गया। उसके बाद आपको बोला गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस होलो सिलेंडर। तो वॉल्यूम कैसे निकलता है उसको समझना। अब होलो सिलेंडर में क्या होता है, ये वाला पार्ट तो क्या होता है पूरा कवर्ड होता है, ये वाला बीच वाला जो पार्ट है यही क्या होता है एकदम पूरा का पूरा खोखला होता है, होलो होता है, उसी को होलो सिलेंडर बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम वाली चीज केवल इसी पार्ट के लिए आएगी दोस्तों, और किसी पार्ट के लिए नहीं आएगी। तो आप क्या करेंगे, इसका पूरा वॉल्यूम निकालेंगे बड़े वाले का, उसको अगर छोटे वाले से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये वाला पार्ट आएगा कि नहीं आएगा, ये बात बताइए आप, ये वाला पार्ट आएगा कि नहीं आएगा। अगर उसको माइनस कर दिया जाए तो ये वाला पार्ट आएगा कि नहीं आएगा। वॉल्यूम की बात हो रही है यहाँ पे, तो क्या होता है यहाँ पे पाई R1 स्क्वायर एच माइनस क्या आ जाएगा, पाई R2 स्क्वायर एच। समझ में आई बात, R1 स्क्वायर एच और R2 स्क्वायर एच कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई एच को आप कॉमन ले लें, अंदर क्या रह जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, आपको पता है यहाँ पे R1 माइनस R2 एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस ले लो। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, जिसमें हम बोल देते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, यस और नो। अब चलिए 22/7 और यहाँ पे देखिए h का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 20 सेंटीमीटर, R1 माइनस R2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको 30 में से 26 गया तो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे अगर बात करूं मैं दोनों को ऐड करने की तो ये कितना बन जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 56 आ जाएगा दोस्तों। देखिए R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच हमारा फॉर्मूला है, तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर पाई एच को कॉमन ले लिया। अब देखिए कौन कौन सा पार्ट हमारा सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर लीजिए, और बचा हुआ पार्ट जो है उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 7 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 8 जा कितना होता है 56 होता है हमारा, ठीक है। तो आपने इसको लिख दिया यहाँ पे 58 लिख दिया। अब 8 4 जा कितना आ जाएगा हमारा 32 आ जाएगा, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 440 आ जाएगा दोस्तों। 22 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 22 इंटू 20 आ गया हमारा 440। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये आ गया मेरा 128, ठीक है। तो यहाँ पे आया 0 8 गया, ठीक है, और साथ में आ गया यहाँ पे 12 आ गया। अब 32 टू 4 जा कितना होता है वापस से 128, तो 128 के अंदर अगर आप 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। एक बार इसकी कैलकुलेशन को आप अच्छे से चेक कर लें, यहाँ तक आप इसको नोट डाउन करें फिर इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक आप इसको नोट डाउन करें, इस फॉर्मूले को लिखें, उसके बाद इसको चेक करते हैं। एक बार इसको यहाँ फॉर्मूले को आप लिख लीजिए फिर देखते हैं आगे वाला पार्ट। यहाँ तक आपने फॉर्मूले को लिख लिया होगा दोस्तों, एक मिसप्रिंट है यहाँ पे उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है इंटरनल एक्सटर्नल रेडियस लिखा हुआ है इंग्लिश में तो, और यहाँ पे क्या लिख दिया इन्होंने व्यास वाली बात होगी, तो एक मिसप्रिंट है। आपको ये क्या लेना है, डायमीटर कंसीडर करना है। तो ये R1 R2 नहीं है, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे R1 R2 की जगह क्या होगा, ये D1 और D2 होगा, जिससे हम R1 और R2 को फाइंड करेंगे। तो R1 क्या हो जाएगा हमारा 30/2 हो जाएगा, 30/2 मतलब कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 26/2 मतलब कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, हमारे पास R1 भी आ गया, R2 भी आ गया। अब हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, तो R1 का वैल्यू कितना है आपका, R1 का वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। थोड़ा सा यहाँ पे आप करेक्शन करना है, एक वर्ड जो है उसका मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे R2 इक्वल टू कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो R1 R2 आपके डायरेक्टली लिखे हुए हैं इंग्लिश वाले में, ये रेडियस है इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, लेकिन यहाँ पे हिंदी में देखिए व्यास वाली बात को लिखा हुआ है। तो ये आपके क्या है 100% आपके क्या है, ये डायमीटर है, और डायमीटर से आपने पहले इसको क्या किया, रेडियस को फाइंड किया। अब यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आप जाएंगे एकदम, तो 22 इंटू एच कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा, और साथ में आप क्या करेंगे इंटू है यहाँ पे, तो इंटू R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा 15 माइनस 13 कितना हो गया 2 हो गया, और 15 में 13 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। अब देखिए 7 4 जा कितना हो गया 28, और 22 जा कितना हो गया 40। अब देखिए यहाँ पे 22 इंटू यहाँ पे क्या करेंगे 20 इंटू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें, जो भी आपका फाइनल आंसर आ जाएगा वो है आपका 8 2 जा 16 160 हो गया। ये 160 के अंदर आप 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 22 0 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 22 6 जा कितना आ गया अपने पास, वही अपने पास 6 2 जा 12 6 2 जा 12 1 13, तो मतलब कितना आ गया 2 13 गया कैरी, 22 1 जा 21 और 13 कितना हो गया हमारा 35 20, और ये क्या है सारा का सारा पार्ट क्या है दोस्तों, ये वॉल्यूम है, तो क्या यूनिट हो जाएगी हमारी सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। तो ये आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं।
तो आपके सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करवा दिए दोस्तों, आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ गई होगी कैसे हमें चीज़ों को करना है, क्या यहाँ पे हमारा अप्रोच है। हम यहाँ पे पूरा का पूरा जो सिलेंडर का पार्ट है उसके एग्जाम्पल्स भी हमने कर लिए, सारे क्वेश्चंस भी हमने कवर करवा दिए, जिससे कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए, या फिर पूरा का पूरा वीडियो वापस से देख ले दोस्तों, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे गोला स्फीयर के बारे में, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि स्फीयर को कैसे हम डिफाइन करते हैं, क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं उसके, और उस पर बेस्ड सारे एग्जांपल्स भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।